हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व कर रहे हैं। तो 67 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर 2.47 फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल्स E1 एंड E2। E1 एंड E2 के क्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर इसका मतलब हम बोल रहा है E1 के क्रॉस में मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस E1 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जिसके हम मान लेते हैं V1 निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स। और E2 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए 0.5 ओम है E1 सेल का, और E2 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और ये सारे क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये बैटरी का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस और सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनता है फ्रेंड्स। तो हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या, वी नो डैट, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। जब हमारे पास वैल्यू रहता है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं I इक्वल टू EMF ऑफ बैटरी बाय इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला जानते हैं ना फ्रेंड्स। यही फार्मूला का यूज करके हमको, यही फार्मूला है, इसी फार्मूला को हमको निकालना होगा। तो देखिए इसी फार्मूला से कन्वर्ट करते हैं I इंटू R प्लस R इक्वल टू E। ठीक है, और I R प्लस I R इक्वल टू E। और आई आर जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, आई आर ये है हमारा वोल्टेज ड्रॉप इन सेल। सेल के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये डिनोट करता है आई आर। ठीक है, तो देखिए इस वोल्टेज ड्रॉप को हम डिनोट लिख लेते हैं आई आर इक्वल टू E माइनस आई आर। तो आई आर इक्वल टू E माइनस, और इस वोल्टेज ड्रॉप को हम डिनोट कर लेते हैं V1 डैश से। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, और आई आर क्या होता है, कैपिटल V लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू E माइनस V1 डैश, और यही V1 का वैल्यू आएगा फ्रेंड्स जो हमको निकालना है। ठीक है, अगर ये V1 हम निकाल लेंगे तो हमको V1 निकालने के लिए जो ये V1 क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा V1 जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये V1 हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अक्रॉस किसके, E1 के। ठीक है, E1 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस यही है। तो इस V1 निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, E माइनस V1 डैश चाहिए। अब V1 डैश क्या है, वोल्टेज ड्रॉप के अक्रॉस में, मतलब बैटरी के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप देखिए कहाँ पर है। तो यही फॉर्मूला दो बार यहाँ लगेगा। एक बार ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक बार स्मॉल r है, तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, इस दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हमको पहले सर्किट करंट चाहिए। मान लीजिए कि हम करंट मान लेते हैं कुछ ऐसे कि हमारा सर्किट करंट से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो हमको इसके लिए क्या चाहिए, सर्किट करंट चाहिए पूरा सर्किट का।
तो पहले चलिए सर्किट करंट निकालते हैं। सर्किट करंट निकालने के लिए ये दोनों रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगा। तो ये निकालते हैं पहले। चलिए करंट निकालने का काम करते हैं, फिर आगे समझेंगे। तो देखिए हम लोग करंट निकालते हैं, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो दो रेजिस्टेंस हमारा क्या है कि 3 ओम पैरेलल विथ क्या है 6 ओम के, है ना फ्रेंड्स। 3 ओम पैरेलल विथ 6 ओम है। देन तब हम क्या कर सकते हैं, RP1 इक्विवेलेंट मान लेते हैं 3 ओम और 6 ओम का। तो ये तो हम लोग बहुत दिन से करते आ रहे हैं। तो 3 × 6 और ये जोड़ेंगे तो 9, इससे काटो 3, इससे काटोगे तो 2 ओम, ठीक है। और 3 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको सॉल्व करो। ये जो है कुछ ऐसे, ये जो है पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट जो निकला ये 4.5 ओम के साथ क्या है सर्किट, ये इसमें है, ठीक है, सीरीज में। तो ये आया 2 ओम, ठीक है। तो अब इतना सर्किट को सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे आगे, ठीक है। तो इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों किस में है, सीरीज में दिख रहा है। तो इस बार हमारा निकल जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको आप डिनोट करते हो कैपिटल R से, उसका वैल्यू निकल जाएगा 4.5 + 2 आ जाएगा वैल्यू 6.5 ओम। ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसका, सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, इतना ओम, ठीक है। ये भी आ गया वैल्यू। जब ये आ जाएगा फ्रेंड्स तो आप हमको करंट निकालना है। तो देखो यहाँ पर फिर से समझो, यहाँ पर आपको फिर से समझना है कि देखो अब ये जो करंट है, ये दोनों जो सेल लगा हुआ है सर्किट में, ये सर्किट में जो सेल लगा हुआ है, देखो दोनों का क्या है, पोल जो है अपोजिट है, दोनों एक पोल नहीं है। तो इसको क्या है कि एक में वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा। देखो अगर करंट ऐसे जा रहा है, जो करंट ऐसे जा रहा है तो देखो ये क्या है, अगर इस तरह जा रहे हो तो ये तुम प्लस ले सकते हो, ठीक है, ये प्लस EMF है और ये माइनस EMF, E2 को माइनस और E1 को प्लस लेना पड़ेगा अगर इस तरह से सर्किट जाएगा। लेकिन अभी हम पहले पूरा सर्किट हमको निकालना होगा तभी देख पाएंगे, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पर एक ज़्यादा होती हो रहा है, मैं मिटाता हूँ उसको। तो अगर हम करंट सर्किट में माने हैं कि ऐसे जा रहा है फ्रेंड्स, तो देखो ये करंट के लिए जब जाएगा तो क्या होता है, बैटरी में एक्टिव डिवाइस होता है ये। तो इसमें क्या होगा कि करंट नेगेटिव से घुसता है और पॉजिटिव से निकलता है। तो मान लो कि तो E1 का वैल्यू मान लो कि प्लस में है और E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पोल क्या हुआ डिफरेंट हो गया, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो प्लस माइनस करोगे तो E1 माइनस E2 करोगे, क्योंकि बैटरी का पोलैरिटी डिफरेंट है। तो 4 - 8 तो कितना आएगा -4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ये आ जाएगा। तो अगर ये वैल्यू आया है तो ये तो हो जाएगा पूरा सेल का वैल्यू आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। और इंटरनल हमको निकालना है I का वैल्यू और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमको पता है और इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ सर्किट बनाते हैं, कुछ हमारा सेल ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, कुछ हमारा सेल ऐसे लगा हुआ है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। जबकि हमारा बैटरी कैसे लगा होना चाहिए, ये उसके बाद लगा होता है, ये ऐसे लगा होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है एक्चुअल कनेक्शन बैटरी का, ठीक है। लेकिन ये अपोजिट कनेक्शन है, तो इसीलिए एक EMF जो है E1,
ये अगर करंट हम मान लेते कि ऐसे जा रहा है तो ये ठीक है पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ माइनस से निकल रहा है तो ये -E2 लेते हैं। तब देखते हैं कि जो टोटल बैटरी का EMF आ रहा है E1 -E2 करते हैं तो 4 - 8 हमारा कितना हो जाएगा, -4 वोल्ट हो जाएगा टोटल। और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का निकालेंगे तो देखो 0.5 + 1 ओम तो हो जाएगा 1.5 ओम, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा आ गया है कितना, 6.5 ओम। तो हमारा क्या होगा, इससे हम सर्किट करंट निकाल लेंगे, एम्पियर में निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला से, तो हम लगा सकते हैं कि I = E/R + R, ये फॉर्मूला लगा के। तो देखो I का निकालना है मान, E का मान कितना हम निकाले -4 वोल्ट, और ये R कितना निकाले 6.5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकाले 1.5, तो -4/0 और इसको करोगे 7 × 8, ठीक है। अब ये करो तो I = क्या आ जाएगा, इससे काटेगा तो -1/2 एम्पियर आ जाएगा। इसको करोगे तो -0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो देखो करंट क्या है, माइनस दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन इसका मतलब इस तरह से होगा। करंट फ्लो जो हम एज्यूम किए हैं वो गलत है। इसका मतलब सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो सर्किट में करंट फ्लो होगा इस तरह से, ठीक है, यूँ जाएगा। माइनस आ गया तो हम पोलैरिटी चेंज होगा, जो हम एज्यूम किए हैं इसका मतलब करंट गलत बहा रहे थे, तो करंट जो माइनस आने का मतलब कि करंट का पोलैरिटी इस तरफ से बहेगा, ठीक है। हमारे जंक्शन के और अनुसार नहीं बहेगा, तो इस तरह से बहेगा अब हमारा करंट, ठीक है। ये होगा डायरेक्शन करंट का, मतलब इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट इस तरह से फ्लो होगा फ्रेंड, तो देखो अब करंट क्या है, इसके लिए E2 में माइनस से इंटर करेगा, प्लस से निकलेगा, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बैटरी के अंतर्गत, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I और R का, वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये माइनस से घुसेगा और प्लस से निकलेगा, इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कैसा होगा, हमारा नेगेटिव टाइप का वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो बस यहाँ से इस वैल्यू पे रख के यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, मान निकल जाएगा। तो पहले वोल्टेज ड्रॉप का मान निकाल लेते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप क्या क्या आ रहा है। तो देखो I तो हम लिख सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं कि V1 का, अगर V1 का मान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है E1 के क्रॉस में -IR, ठीक है। तो V1 = E1 - I और R जो था, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो I का मान कितना आया है -0.5 इंटू R का कितना है फ्रेंड्स, E1 के क्रॉस में R कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, ठीक है। V1 = E1 का मान कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 4, क्योंकि ये हो गया, ये EMF ऑफ सेल दिया हुआ है। इसको करो तो 25 पॉइंट जब करोगे इतना आएगा, और ये किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। ये माइनस में आएगा ये वैल्यू। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो V1 जो क्रॉस है E1 के, तो 4 माइनस प्लस 0.5, तो V1 का मान कितना आएगा, इतना आ जाएगा फ्रेंड्स, इतना वोल्ट्स। तो यही तो हम बैटरी के क्रॉस जो हमको यहाँ निकालना था फ्रेंड्स, ये जो मान निकालना था, ये जो मान निकालना था E1 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, E1 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पर जो निकालना था E1 के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V1, वही मान हम निकाल लिए। आप उसी तरह यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, लेकिन क्या है, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बैटरी सेल के अंदर वो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है।
तो पॉजिटिव लेंगे। तो चलिए फिर इसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं डाटा तुरंत। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन समझने के लिए तो वही फॉर्मूला फिर रखेंगे। हमको निकालना है V2 का मान, EMF मतलब बैटरी E2 के क्रॉस में, और माइनस क्या जानते हैं, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ बैटरी सेल के IR। तो V2 इक्वल टू E2 का मान कितना है 8 माइनस, और IR यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सेल क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो I का मान कितना आया है, I का मान आया है 0.5, ठीक है। और इंटू R का मान आया है, यहाँ पर R है 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है करंट, यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा फ्रेंड्स। तो करंट का मान यहाँ तो सही है, अनुसार जा रहा है। तो यहाँ करंट का मान क्या होगा, यहाँ करंट का मान हो जाएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, तो आएगा V2 इक्वल टू 8 माइनस 0.5। इस डाटा को सॉल्व करो तो V2 इक्वल टू 7.5, ठीक है, वोल्ट्स। क्यों नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ सेल जो है E2 जो ये सेल है ये सही दिशा में है। यहाँ जो करंट घूर रहा है माइनस से अब प्लस से निकल रहा है, ठीक है। इसलिए E2 के क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव का होगा। इसलिए यहाँ पर करंट का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप करंट मतलब वहीं पर E1 देखोगे तो वहाँ पर जो है कुछ ऐसा है। तो करंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर और माइनस घुस रहा है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, माइनस होगा। इसलिए करंट का वैल्यू माइनस में लिए, ठीक है। तो बस आप लोग को समझ में आएगा। ये था क्वेश्चन, दोनों का आंसर आ गया। लॉन्ग वीडियो थोड़ा हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे आ चुके हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स कि फिगर देख सकते हो कि 3 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm, 6 ohm and 10 ohm are connected in parallel in a circuit with a battery EMF of 4.31 volt। मतलब बोल रहा है कि जैसा फिगर में देखो तो आपको यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 4 ओम, 6 ओम और 10 ओम, ठीक है। तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि और आपको एक बैटरी सोर्स भी दिया हुआ है जिसका EMF है, EMF का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना, 4.53 वोल्ट्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। मतलब बैटरी का EMF। फिर बोल रहा है यदि इफ़ करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर्स इज 0.6। अब बोल रहा है कि यहाँ पर देखो तो ये जो है 6 ओम रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस में करंट फ्लो हो रहा है, इसके क्रॉस में करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके क्रॉस में करंट फ्लो हो रहा है 6 ओम के रेजिस्टर्स, 6 ओम रेजिस्टर्स के क्रॉस में करंट फ्लो हो रहा है 0.6 एम्पियर का, ठीक है, 0.6 एम्पियर का। ये अच्छा से मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये है 6 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मान है 0.6 एम्पियर, ठीक है। तब आपको बोल रहा है कि बताइए द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करते स्मॉल r से, तो इसी का मान आपको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए क्या है फार्मूला, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि I इक्वल टू ई EMF ऑफ बैटरी प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ये फार्मूला जानते हैं, यही फार्मूला से हमारा निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या है फ्रेंड्स, ये तो आपको दिया हुआ है EMF, ये निकालना है, ये हो जाएगा। ये तीनों रेजिस्टेंस को अगर सॉल्व कर दे, इक्विवेलेंट निकाल ले इसका, तो ये हो जाएगा R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और I निकालना होगा। मतलब हमको दो चीज़ अननोन है, दो चीज़ निकालना होगा। तो देखिए चलते स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। तो तुम तब देखो यहाँ पर जो ये जो 6 ओम है, यहाँ पर 6 ओम, उसके अक्रॉस में करंट का मान दिया हुआ है 0.6 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिया हुआ है
तो और इसके क्रॉस में ही यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ ऐसे बना हुआ है और एक रेजिस्टेंस नीचे भी बना हुआ है। मैं अच्छा से बनाता हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूँ बना हुआ, ठीक है। तो देखो इसका मान आपको दिया हुआ है 4 ओम और इसका मान दिया हुआ है 10 ओम और यहाँ पर करंट का मान दिया हुआ है 0.6 एम्पियर, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए जब ये सर्किट 6 ओम, 4 ओम, 10 ओम जब पैरेलल में है, ये तीनों किस में है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो जब हम ये 6 ओम के अक्रॉस में वोल्टेज का मान निकाल लेंगे तो यही वोल्टेज का मान इसका भी होगा, यही वोल्टेज का मान सेम इसका भी होगा, हो जाएगा ये पूरा। तो इससे हमारा क्या होगा, इसका भी करंट निकाल लेंगे, फिर इससे भी करंट निकाल लेंगे। तो पहले चलिए इस डाटा को सॉल्व करते हैं, मतलब इतना डाटा को सॉल्व करते हैं और 6 वोल्ट के क्रॉस में वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बाय ओम्स लॉ निकालेंगे, बाय ओम्स लॉ, ठीक है। क्या निकालेंगे कि I इक्वल टू V/R, ठीक है। तो I का मान क्या है 0.6 एम्पियर और वोल्टेज निकालना है और R का मान कितना है 6। तो यहाँ पर जब करोगे तो V इक्वल टू क्या होगा 0.6 इंटू 6 मतलब 36, तो 3.6 वोल्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आएगा 3 आ जाएगा। और यही वोल्टेज ड्रॉप देखो, आप यहाँ पर आओ, अब यही जो रेजिस्टेंस है, अब यही वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इसके लिए भी 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए भी 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए भी यही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 3.6। यहाँ तो 6 ओम के लिए यही वोल्टेज ड्रॉप था 3.6, मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं वोल्टेज। और ये 10 ओम के लिए भी आप क्या होगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस में 3.6 वोल्ट होगा, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड है, किस में, पैरेलली कनेक्टेड, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में। इसीलिए हो गया, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन का प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड इन पैरेलल देन वोल्टेज, देन वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होता है, वो सेम होता है सारे रेजिस्टेंस के लिए, तो इसलिए सेम है। तो इससे अब क्या होगा, यहाँ का करंट निकल जाएगा, फिर यहाँ का करंट निकल जाएगा और यहाँ का करंट तो आपको दिया हुआ था, ठीक है 0.6। जब ये सारे करंट निकल जाएंगे फ्रेंड्स, तो बताओ ये जब फिर ऐसे कुछ लगा हुआ है, जब ये सारे करंट निकाल जाएंगे तो कैपिटल करंट निकाल लेंगे हम इसको जोड़ के कि I1 प्लस I2 प्लस I3, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये करंट सर्किट करंट आ जाएगा हमारा, ठीक है, सर्किट करंट आ जाएगा। जब सर्किट करंट निकल जाएगा I कैपिटल I, तो आराम से हम फॉर्मूला में लगा सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं सर, इसके लिए आप चलिए ये निकालते हैं। मान लीजिए इसको हम माने थे I1, इसको मान लेते हैं I2 और I3 निकालते हैं। अब I2 और I3 निकालते हैं, चलिए तो कैसे निकालेंगे, वही ओम्स लॉ। तो आप देखिए I2 निकालने के लिए वही ओम्स लॉ लगाएंगे V/R, तो V इस बार कितना है, फिर वही 3.6 से वोल्ट होगा और R इस बार कितना है 4, पॉइंट उड़ाओ नीचे 10 आ जाएगा। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से ये कटेगा 9, 0.9 एम्पियर आ जाएगा, 4 ओम के क्रॉस में आएगा। अब फिर देखो I3 निकालो, तो इसके लिए V/R होगा, V तो वही सेम 3.6 वोल्ट और R इस बार 10, यहाँ से उड़ाओ तो 10, तो I3 कितना आ जाएगा 0.36 एम्पियर आ गया। और यही तीनों करंट जब हम जोड़ देंगे तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, सर्किट करंट पूरा आ जाएगा। तो I1 का मान था 0.6, I2 कितना निकाले 0.9 और I3 कितना निकाले 0.36, ठीक है। इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, इस सारे को जोड़ोगे तो ये दोनों जोड़ोगे तो 1.5 प्लस 0.36, तो I का मान आ जाएगा 1.86 आ जाएगा, इतना एम्पियर। ये जो आया ये I
ये आई आया है हमारा क्या, सर्किट करंट आ गया है। ठीक है, ये सर्किट करंट आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमको ये वैल्यू याद रखना है। हम लोग ये इस फॉर्मूला के लिए निकाल रहे हैं, आई इक्वल टू ई वाई आर प्लस आर। तो ये हमारा आ चुका है, ये मेरा गिवन है। ठीक है, ये हमारा गिवन है और ये भी अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ। तो ये तो 3 रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर पैरेलल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बस उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में कनेक्टेड थे यहाँ पर और कुछ करंट यहाँ पर आई जा रहा था। तो ये 4 ओम, ये 6 ओम, ये 10 ओम। इसका अब क्या करना है, इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो जो हमारा हो जाएगा क्या, बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पैरेलली 3 कनेक्टेड होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, 1/r, कैपिटल R ही रखते हैं, बाय 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी में डाटा में रखो 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/6। करते जाओ सॉल्व। 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब क्या है, इसका एलसीएम लोगे अगर तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। सॉल्व करना, 16 आ जाएगा। अब इससे करोगे तो इससे जब 4 से 60 को डिवाइड दोगे तो बचेगा हाथ में 15 प्लस 6 प्लस 10 बचेगा ना फ्रेंड्स। एलसीएम तो होप कि सॉल्व कर ही लेते हैं हम सब। 1/r प्लस इक्वल टू, तो कितना हो गया फ्रेंड्स, जोड़ दो तो ऊपर में आ जाएगा 31 और 60। अब इसको इक्विवेलेंट को इंटरचेंज कर लो तो r ऊपर चल जाएगा 60/31। ठीक है, 60/31 यही हमारा क्या होगा, ओम। यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, तो ये भी निकाल लिए। तो फिर से चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हमको क्या चाहिए था, आई इक्वल टू ई आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर। तो ये वैल्यू ले आए हैं, कितना मान लाए इसका फ्रेंड्स। अब देखोगे तो इसका मान आया है 1.86 और ये आपको ई इक्वल टू दिया हुआ था 4.53 बाय, और आर आपको निकालना है। और अभी आर का मान आप निकालें कितना, 60/31। बस यही मान को अब क्या करना है, इसी मान को अब सॉल्व करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमको आ जाएगा वैल्यू। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1.86 इक्वल टू 4.53 और 31R एलसीएम ले रहे हैं फ्रेंड्स बाय 31। ठीक है, इस डाटा को और अच्छा सॉल्व करो। 1.86 बाय 4.53 इंटू 31 ऊपर चला जाएगा बाय 31R प्लस 60। ठीक है फ्रेंड्स, और इस डाटा को सॉल्व करो तो 1.86 इंटू 31R प्लस 60 इक्वल टू 4.53 इंटू 31। 1.86 इंटू 31R प्लस 1.86 इंटू 60 इंटू 4.53 इंटू 31। जब इतना डाटा को सॉल्व करोगे तो ये आपको इधर आ जाएगा। ये पूरा इतना को जब इंटू करोगे तो 56.66 R। ठीक है, और ये इतना को करोगे तो ये आ जाएगा 111.60 इक्वल टू, और इधर आ जाएगा 140.43। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर लोगे इतना आप लोग कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इक्वल टू 140.43 माइनस 111.60 घटा देंगे फ्रेंड्स इस तरफ ले जाकर।
और फ्रेंड्स अब इसी को बस घटाएंगे तो 5.766 आर इक्वल टू, जब इसको डाटा घटाएंगे इतना तो 28.83 आएगा। ठीक है, अब आर का वैल्यू निकालना है तो 28.83 बाय 56.66, जब इसको करेंगे तो देखो यहाँ से 2 बार में ये कट जाएगा तो r इक्वल टू 1/2, और जब इसको करोगे तो r इक्वल टू 0.5 ओम। यही तो हमको निकालना था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया फ्रेंड्स 2 ही क्वेश्चन में, लेकिन फ्रेंड्स आप भी देखो कि क्वेश्चन हम थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, आप भी जब सॉल्व करोगे, इसीलिए क्वेश्चन को हेट मत करना फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरी तरह से देख के अपना कंसेप्ट क्लियर करो कि न्यूमेरिकल कैसे न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। मैं फ्रेशर क्लास स्टूडेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। ठीक है।